दिवाली की तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, पर यहाँ पे ना मेरा कर्टेन अभी अधूरा रह रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत लंबा था और मुझे इसको थोड़ा सा सील के छोटा करना था। और कान्हा को पकड़ा दिए थे मैंने खिलौने, ताकि सिलाई के दौरान वो मुझे परेशान ना करे। लेकिन हो सकता है कि वो मुझे परेशान ना करे। वैसे ये कर्टेन इतने मोटे थे ना कि इसमें धागा भी नहीं जा पा रहा था, लेकिन किसी तरह मैं इसे सील ही रही थी, क्योंकि मुझे ये हर हालत में लगाना था। अब देखना यह है कि ये कब तक लगेगा, क्योंकि एक हफ्ते से तो ये कुर्सी पे ही पड़े हैं। वैसे दिवाली में ना कर्टेन ना लगे ना तो घर अधूरा लगता है। कर्टेन से एक रौनक हो जाती है घर की, और जो घर है उसको एक शेप मिल जाती है। इसको मैं अपने हाथों से ही उधाड़ उधाड़ के इसको दोबारा दोबारा मैं इसको मतलब डबल सिलाई कर रही थी अपने ही हाथों से। इस तरह से सिलाई करनी है ताकि अगली बार मुझे ये फिर से रीस्टिच करना पड़े ना, तो इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो बस दिवाली की तैयारियां तो पूरी तरह से हो चुकी हैं, सारा सामान आ चुका है, झालर लाइट लग चुकी हैं। अब बस इंतज़ार है कल का, क्योंकि आज है छोटी दिवाली। तो आज ही जो है, वैसे तो दिए हम लोगों ने धनतेरस से ही लगाने शुरू कर दिए, लेकिन छोटी दिवाली की भी बात कुछ और है। यहाँ देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये लाइट, ये शाम, और इन शाम में हल्की हल्की हवाओं के साथ ये दिए जलते हुए। और देखिए हमारी गली में कितनी अच्छी रौनक आई हुई है। वाकई जब कहीं लाइट होती है ना, तो वहाँ पे अलग ही पॉजिटिव वाइब आ जाती है। और यहाँ पे ना कान्हा बहुत शैतानी कर रहा था। ये जो झालर लगी हुई है हमारी बिल्डिंग से लगी, उनको बार बार छेड़ रहा था। और जो मैंने दिए जलाए थे उन्हें बार बार करीब से देख रहा था कि मैं इनको छेड़ूँ या ना छेड़ूँ। लेकिन किसी तरह मैं इसे बहला फुसला के अंदर ले जाने वाली हूँ। कान्हा वहाँ देखो। अरे वाह, कितनी सुंदर लाइट लगी है सारी जगह। वाह, हैप्पी छोटी दिवाली आप सभी को भी। आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा आलता लगा लेती हूँ पैर में, पता नहीं फिर कल टाइम मिले ना मिले। और यहाँ पे ना रात के खाने की तैयारी हो रही थी। और ये दिवाली ना इतनी स्पेशल थी हमारे लिए, क्योंकि इस बार की जो दिवाली है ना वो मायके में हो रही है ना वो ससुराल में। वैसे मैंने अभी तक ससुराल में एक भी दिवाली नहीं मनाई है, 3 साल हो गए शादी को। और जो दिवाली है ये हमारे अपने रेंटेड होम में है। हमारा यहाँ किराए का घर है, और इसलिए ये दिवाली बहुत स्पेशल थी, क्योंकि इसका जो कुछ भी काम है ना, चाहे वो लाइटिंग का हो, झालर का हो, या जो भी ओकेजनली कुछ बनाने का हो, इस बार वो सब मैं अकेले करने वाली थी। तो मैं थोड़ी टेंस भी थी कि मुझसे ये सब कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इनकी मेमोरीज़ बनाने तो वाली थी कि खाना वाना बन जाएगा तो फिर हम लोग फ़ोटो वोटो क्लिक कराएंगे, तो ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये सब मेरे दिमाग में ना चल रहा था कि मैं सब कुछ अकेले कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी कान्हा के साथ, क्योंकि हर बार तो ऐसा होता है कि मम्मी होती है, बहन होती है, तो वो लोग पकड़ लेते हैं। और देखिए यहाँ पे ना मैं आलता लगा रही हूँ। वैसे मैंने आलता ना कभी खुद से नहीं लगाया है, और ये मैं दूसरी बार लगा रही हूँ अपने पैरों पे आलता, क्योंकि मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया है। ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था कि आप लगा लो, अच्छा लगेगा पैरों में। और मैंने ना ये बहुत लोगों के पैरों में देखा था, हाथों में देखा था, तो मेरे को भी ये नेट से बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई मैं भी लगाऊंगी। पर पता नहीं क्यों मुझसे ना सही से नहीं लग रहा था, फिर भी मैं कोशिश कर रही थी।
वो क्या होता है ना, दिवाली में एक फेस्टिव वाइब आती है, तो हाथों में अगर मेहंदी हो या आलता लगा हो तो बड़ा ही सुंदर लुक आता है, जो पूरे हमारे त्यौहार को कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे मैं भी कोशिश कर रही थी कि मुझसे लग जाए लग जाए, लेकिन वही होता है ना, आप दूसरों के लगा लेते हो लेकिन खुद का नहीं लगता। आप रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे, अगर आप लोग मेरे चैनल के इस वीडियो को देख रहे हो। तो यहाँ पे धीरे धीरे मैं लगा रही थी। वैसे अभी मैंने 2 बिछुए पहनी हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने धनतेरस पे इस बार नया वाला लिया है, तो मैं कल उसी को ही पहनूंगी दिवाली के दिन। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही मैं दूसरे पैरों पे भी बना लूँगी गोल गोल। सबसे इजी यही वाला डिज़ाइन लगता है मुझे, और सबसे खूबसूरत भी यही डिज़ाइन लगता है। कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी में ही लुक आता है। तो वही बात है कि जितना आप साधारण तरीके से मेहंदी को या आलते को लगाओ, वो उतना ही अच्छा लगता है। अब ये देखिए कैमरा भी हिल जा रहा है। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना मेरे पैर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक उंगली में बिछुए पहने, एक में नहीं पहने। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास है नए वाले। ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए धनतेरस पे लिए थे, और सच में ये बहुत अच्छा गिफ्ट था मेरे लिए। मतलब उन्होंने मेरे लिए पहली बार ये लिया है, उन्हें खुद भी आइडिया नहीं था, तो इसलिए हम दोनों ने साथ में हम ज्वेलर्स के पास गए और वहीं से हमने ये ख़रीदा। और ये देखिए मेरे चूड़ियों का सेट भी मेरे कान्हा के पापा ने बना के दिया है। और क्या लग रहे हैं ना कितने प्यारे प्यारे। चांदी की चमक ही अलग होती है ना। और इसका डिज़ाइन भी इतना प्यारा था, मतलब सिंपल भी है लेकिन प्यारा भी लग रहा है। ये देखो, और यहाँ पे ना कान्हा तैयार हो चुका है। तो बताया था ना कि दिवाली में कान्हा को हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे, तो फाइनली मैंने ये ड्रेस पहना दी है। इसे मैं खुद लेकर आई थी और मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि ये उसको आ जाएगा, लेकिन चलो शुक्र है कि बिना स्टिच करे ही ये उसे आ गया। तो शाम के बज चुके हैं 6:30, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि एटलीस्ट हम 7 से 7:30 के बीच में पूजा कर लें। तो हम ना तीनों यहाँ पे रेडी हो चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज तो खाना बना नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि पूजा के बाद ही बनाऊँ, क्योंकि फिर टाइम पूजा का निकल जाएगा, और फिर कान्हा है ना, पता नहीं कब सोने की ज़िद करने लगे। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने दिन में ही पूजा की जितनी भी सामग्री होती है, या पूजा की चौकी में आने वाले जितने भी सामान हैं, वो हम लोगों ने पहले ही लगा दिए थे। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि पहले हम पूजा करेंगे, उसके बाद ही हम खाने की तैयारी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, यहाँ पे धूप बत्ती दिया दिखा रहे हैं, और हमने यहाँ पे टीका भी लगवा दिया है भगवान जी को। और अब हम धीरे धीरे और सारी चीज़ों को भी रख रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ना मैंने जो अपने मायके से देखा है कि हम लोग ना खिल बताशे या घोड़े जो होते हैं मीठे वाले, हम उन चीज़ों को ना एक बड़ी सी जो आटे की परात होती है ना, ठीक वैसे ही एक किसी बर्तन में हम उन्हें रखते हैं। और साथ ही साथ उसके ऊपर हम जो भी मिठाई लेकर आते हैं, या हमें जो भी चढ़ावा या प्रसाद रखना होता है, तो हम उसी में ही रखते हैं। और जब पूरी पूजा अर्चना हो जाती है, आरती वगैरह हो जाती है, तो हम लोग उसी ही बर्तन से सभी घरों में जा जाकर वो प्रसाद देते हैं, और उसके साथ साथ मिठाई भी हम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं इन्हीं कामों में लगी पड़ी थी, और कान्हा के पापा अपनी पूजा पाठ की तैयारियों में लगे पड़े थे। और आप देख रहे होंगे कि कान्हा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना इरिटेट भी कर रहा है, और इरिटेट हो भी रहा है, क्योंकि उसके जो कुर्ता पजामे का जो पजामा है ना, वो उसे बार बार परेशान कर रहा था, तो वो बार बार इरिटेट हो रहा था। तो अब रखते हैं मुंह बंद, और यहाँ करते हैं हम लोग अपनी पूजा। इतने आप हमारे चैनल के आगे वाली वीडियो को देख सकते हैं, या आप भी कोई काम कर सकते हैं। देखिए हमने इस बार ना पूजा की चौकी थोड़े अलग तरीके से लगाई है, और यहाँ पे ना इस तरीके से लगाया है कि सारा सामान आ जाए। आप देख सकते हैं जो ये प्रात है, और ये जो मंदिर है, फिर ऊपर देखिए, और ये देखिए आज का मेरा सिंपल लुक। यहाँ पे कान्हा के पापा अपना मोबाइल में देख रहे हैं फ़ोटो कि किस तरह से आई है, किस तरीके से नहीं आई है।
चलो भाई, इनको इनका काम मुबारक, मुझे मेरी रसोई मुबारक। तो अब चलते हैं हम रसोई में। रसोई में पड़ा है बहुत सारा काम। मैंने कान्हा के पापा को पहले ही बोल दिया था कि आप हलवा बना दो, मैं बाकी चीज़ें बना लूँगी। तो उन्होंने ना हलवा बना के तैयार रख दिया था। चलो, प्रसाद का काम तो उन्होंने कर ही दिया था और अब तैयारियाँ हो रही थी सब्जी और पूड़ी की। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जो हर भारतीय के 99% घरों में यही चीज़ें बनती हैं। तो हमारे घर में भी यही बन रहा था, आलू और पूरी, क्योंकि इसके साथ हम लेने वाले थे रायता और साथ ही साथ हलवा। तो हम दोनों के हिसाब से इतना खाना सफिशिएंट है, क्योंकि खाना उतना ही बनाओ जितना यूज़ में आ सके। अब मैं बना दूँ बहुत तरीके के पकवान और कोई खाए ही ना तो क्या फ़ायदा, और अगले दिन हम उस खाने को नहीं खाते क्योंकि बच जाता है, मन भी नहीं करता। तो यहाँ तो मैंने जब पूजा कर रही थी ना, तो आलू उबाल के पहले ही रख दिए थे ताकि मुझे आधा 50% मेरा काम ही हो जाए। हम सारी होम मेकर्स यही काम करती हैं भाई, कि जैसे ही खाना बनाना होता है तो सब्जी टमाटर प्याज हम पहले से ही काट के रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे हाँ, मैं आपको बताने वाली थी कि जो मैं धनतेरस में कढ़ाई लाई थी ना, आज उसी कढ़ाई में हलवा बना है। और हलवे को रख दिया था मैंने अलग से धोने में। तो अब मैंने फिर से इसी कढ़ाई को धो के इसी में ही आलू की सब्ज़ी छौंक दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं आज के दिन पुराने बर्तन यूज़ करूं। मेरा बड़ा मन था कि मैं देखना चाहती थी कि इस कढ़ाई में सब्ज़ी कैसे बनती है। सुन रहे हो आवाज़ों को? अब ये तो चलता ही रहेगा, दिवाली है तो पटाखों की आवाज़ और बम फूटने की आवाज़ तो आती रहेंगी, साथ ही साथ पूजा करने की शंख घंटियों की आवाज़ भी आती रहेगी। लेकिन कितना अच्छा लगता है ना कानों को ये आवाज़। सिर्फ दिवाली के दिन ही अच्छा लगता है, बाकी दिन अच्छा नहीं लगता ये। आज मैंने ना साड़ी पहन के ही पूजा करी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने घर में साड़ी पहन कर ही पूजा करूं। पर हुआ ये कि अब मैंने सोचा कि अगर मैं कपड़े चेंज करूंगी तो फ़ायदा क्या, इसलिए मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे और मैंने साड़ी में ही आज खाना बनाया, जैसे कि हमारी मम्मी कितने टाइम से करती हुई आई है। क्योंकि मुझे आज भी याद है, माँ का ना वो उतना काम नहीं दिखता था और ना उनका खुद का सजना संवरना। जितना ना हम लोगों को इस बात की खुशी होती थी कि अब तो हम दिवाली के पटाखे फोड़ेंगे, लेकिन आज खुद अपनी गृहस्थी में रहकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि हर गृहिणी यही सोचती है ना कि त्यौहार अच्छे से निभ जाए, चाहे हमारा सजना संवरना थोड़ा सा रह जाए, कोई बात नहीं। हमारी माँओं ने भी तो यही करा और ना जाने कितनी औरतों ने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार दी, और आज हम भी उसी ज़िंदगी के पड़ाव में हैं। पहले बड़े बुज़ुर्ग कहते थे, अरे हमारी उम्र में आओगे ना तो पता लग जाएगा। तो भाई ज़िंदगी के इस अनुभव को हम भी अनुभवी बना रहे हैं। तो ये देखिए मेरी पूरियाँ तल के तैयार हो रही हैं, सब्जी तो तैयार हो ही चुकी है। बाबू खानो पा आप सभी को भी हैप्पी दिवाली। और दिवाली पूरी सेलिब्रेट हो चुकी है अच्छे से, कपड़े वपड़े चेंज हो चुके हैं, मेरी फैमिली वाले घर आ चुके हैं और इन सब लोगों को खाना बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ देखिए पीछे देखिए, आ जाओ। और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छे से हो गई दिवाली, इससे बड़ी बात और क्या है।